Assalamu alaikum students. I hope you all would be fine and enjoying good and healthy life. Today we will discuss our next and new topic active and passive voice. हमने लास्ट वीडियोस में टेंसेस कवर किए हैं. अब हम अपनी न्यू वीडियो का आगाज़ करते हैं, न्यू लेक्चर का आगाज़ करते हैं. अब इसमें हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस समझेंगे. ये बात याद रखें, जितने टेंसेस ज़रूरी हैं उतना ही एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ज़रूरी हैं, बिकॉज दोनों ही हम डेली लाइफ में दोनों पे ही टेंसेस का यूज़ करते हैं. सो देखते हैं वॉइस किसे कहते हैं. वॉइस कहते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन है, द रिलेशनशिप ऑफ द वर्ब टू द सब्जेक्ट इज़ कॉल्ड वॉइस. मीन्स के सब्जेक्ट और वर्ब का जो रिलेशनशिप होता है ना, इसको हम कहेंगे वॉइस. इसकी टू टाइप्स हैं. वॉइस को डिवाइड किया गया है टू टाइप्स में, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. अब देखना व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस क्या होती है? व्हेन द सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन ऑन ऑब्जेक्ट दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव वॉइस. जब भी कभी सब्जेक्ट जो है एक्शन परफॉर्म करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो एक्टिव वॉइस कहलाता है. फॉर एग्जांपल जो है इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट आता है, पहले वर्ब आता है एंड ऑब्जेक्ट आता है एक्टिव वॉइस में, बिकॉज इसमें सब्जेक्ट जो होता है एक्टिव होता है. लाइक शी प्लेज फुटबॉल मीन्स जो फुटबॉल वो फुटबॉल खेलती है. काम किस पर हो रहा है? फुटबॉल पर हो रहा है, और जो कर रहा है वो एक्टिव है. शी प्लेज फुटबॉल, दैट इज़ वे एक्टिव वॉइस. एंड नेक्स्ट एग्जांपल है, आई राइट अ लेटर. मैं ख़त लिखती हूँ. काम किस पर हो रहा है? ख़त पर, और लिखने वाला भी एक्टिव है, आई प्रोनाउन जो है एक्टिव है. अब नेक्स्ट जो है बात करनी है हमने पैसिव वॉइस में. पैसिव वॉइस किसे कहते हैं? व्हेन द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन फ्रॉम ऑब्जेक्ट. यानी कि जब भी सब्जेक्ट एक्शन रिसीव करेगा किससे? ऑब्जेक्ट से, दैट विल बी कॉल्ड पैसिव वॉइस. ठीक है, लाइक एग्जांपल देख लें. यहाँ पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट है. मीन्स इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है. जब एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हुआ है तो ऑब्जेक्ट जो है ट्रांसफ़र हो गया फर्स्ट पे, सब्जेक्ट जो हो गया ट्रांसफ़र हो गया लास्ट पे. सो अगर अब हम एक दो एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमें क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकें कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. लाइक फुटबॉल इज़ प्लेड बाय हर. इसमें था शी प्लेज फुटबॉल. अब है फुटबॉल ने फर्स्ट पे जंप किया, मूव किया है, और शी जो है प्रोनाउन, इसने अपनी कंडीशन चेंज करके लास्ट पे आया है. बाय को जो इसने ऐड किया तो फिर हर जो है इसने अपने आगे हर मूव हुआ है आगे. लाइक फुटबॉल इज़ प्लेड बाय हर. अब देखें इसमें फुटबॉल पे वर्क हो रहा है, बट वर्क करने वाला पैसिव है. फुटबॉल उसके ज़रिए फुटबॉल खेला जाता है. अ लेटर इज़ रिटन बाय मी. मेरे ज़रिए ख़त लिखा जाता है. अब यहाँ था आई राइट अ लेटर, मैं ख़त लिखती हूँ. हियर आई वॉज एक्टिव, बट हियर आई एम पैसिव. सो इधर जो है लेटर जो है ये ऑब्जेक्ट है, ये इधर लिखा है ऑब्जेक्ट है. ये जब इसने इधर मूव किया तो ऑब्जेक्ट फ्रंट पे आ गया. पैसिव में जब आया तो ये फ्रंट पे आ गया, और यहाँ जो सब्जेक्ट था वो लास्ट पे चला गया. इसने अपनी कंडीशन आई से मी में चेंज की है. और अब नेक्स्ट हम देखते हैं सब्जेक्ट मैटर. सब्जेक्ट मैटर्स किन्हें कहते हैं? इसमें ऐड हुआ सब्जेक्ट मैटर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन में इंक्लूड होते हैं फर्स्ट पर्सनस. लाइक फर्स्ट पर्सनस के फर्स्ट पर्सन कौन होता है? लाइक आई, वी, मी, अस. जो खुद ही को बयान करें, हाँ, वन सेल्फ को, लाइक आई, वी, ये है फर्स्ट पर्सन. सेकंड पर्सन सब्जेक्ट कौन से होते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं ये जो होता है, ये दिस इज सब्जेक्ट कौन से होते हैं? लाइक ही, शी, आई, वी, दे, यू. दीज आर सब्जेक्ट्स. फर्स्ट पर्सन में कौन से सब्जेक्ट आए हैं? आई, वी, मी, अस. सेकंड पर्सन में सब्जेक्ट आए हैं यू, योर, योर्स. थर्ड पर्सन में सब्जेक्ट आए हैं ही, हिम, शी, हर, इट, दे, दैम. लाइक दिस इज़ फर्स्ट पर्सन, दिस इज़ सेकंड पर्सन. यानी कि जब ये दो आपस में कन्वर्सेशन कर रहे होंगे अबाउट थर्ड पर्सन, दैट विल बी कॉल्ड थर्ड पर्सन. लाइक आमना नाश्ता कर रही है, या वो नाश्ता कर रही है. ठीक है, अब मैं किससे बात कर रही हूँ? आपसे बात कर रही हूँ. किसके बारे में कर रही हूँ? आमना के बारे में. आमना इज़ थर्ड पर्सन या शी इज़ थर्ड पर्सन. सो दैट इज़ वे हियर थर्ड पर्सन इज़ शी, him, he, her, it, they, them. Now we will see its some changes in pronouns or helping verbs when active voice convert in passive voice. When active voice convert in passive voice, there are some changes in pronouns and helping verbs. So let's see what they are.
लाइक इम्पोर्टेंट चेंज इन प्रोनाउंस, प्रोनाउंस के अंदर कौन सा चेंज आता है। प्रोनाउंस मैंने पीछे भी बताया कि प्रोनाउंस कौन से होते हैं जो नाउन की जगह यूज़ होते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, देम, दे, एक्सेट्रा। लाइक एक्टिव से व्हेन वी विल मूव पैसिव देन प्रोनाउंस चेंज इन आई, चेंज इन मी, आई जो है मी में चेंज होगा, वी जो है अस में चेंज होगा, और ही जो है हिम में कन्वर्ट होगा, शी जो है हर में कन्वर्ट होगा, दे जो है देम में कन्वर्ट होगा, यू में ही यू में ही रहेगा बिकॉज दिस इज़ सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन। सो अब हम कुछ देखते हैं मैं हेल्पिंग वर्ब्स के वो किस तरीके से चेंज होंगे। चेंज हेल्पिंग वर्ब, चेंज हेल्पिंग वर्ब कौन से है, एक्टिव से जब पैसिव में मूव करेंगे तो एस या ई एस जो होगा, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अमूमन इसका यूज़ होता है। तो जब भी डू और डज और एस या ई एस जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव होगा तो हम इज़, एम और आर का यूज़ करेंगे। लाइक शी प्लेज फुटबॉल, उसमें प्लेज जो है एस जो है जब हम उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो फुटबॉल इज़ प्लेड बाय हर, इस तरीके से। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं, इज़, एम, आर जो है वो कन्वर्ट होगा इज़ बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग में। हैज़, हैव यूज कन्वर्ट होगा हैज़ बीन, हैव बीन में। वॉज, वर कन्वर्ट होगा वॉज बीइंग, वर बीइंग में। सो विल, शैल कन्वर्ट होगा विल बी, शैल बी। विल हैव कन्वर्ट होगा विल हैव बीन, शैल हैव कन्वर्ट होगा शैल हैव बीन में। कैन कन्वर्ट होगा कैन बी, कुड कन्वर्ट होगा कुड बी, मे कन्वर्ट होगा मे बी, सो ऑन। अब हम करेंगे इसके कुछ एग्जांपल्स, एक बार आप फिर देख लें कि किस तरीके से है। एस एस कन्वर्ट होगा इज़, एम, आर में, इज़, एम, आर कन्वर्ट होगा इज़ बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग में। हैज़, हैज़ बीन, हैव बीन। वॉज, वर, वॉज बीइंग, वर बीइंग। विल, शैल, विल बी, शैल बी। विल हैव बीन, शैल हैव बीन। बाकी कैन बी में, कुड बी में, और सॉरी कैन बी में, कुड बी में, मे बी में। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स जो हैं इसमें हम देखते हैं कि एक्टिव और पैसिव का स्ट्रक्चर क्या है। एक्टिव और पैसिव में जो देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है। जब ये पैसिव में मूव होता है तो ऑब्जेक्ट जो है फ्रंट पे आ जाता है, जैसे अभी मैंने पीछे भी बताया है। और फिर जो है वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब ऐड होता है। लाइक जब एस और ई एस को हम आगे मूव ऑन करवाते हैं, डू और डज को, तो वो इज़, एम, आर में कन्वर्ट होता है। दैट तो वो हेल्पिंग वर्ब बना क्रिएट करता है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, हर जितने भी हम पैसिव वॉइस करेंगे ना उसका ये सेम स्ट्रक्चर होगा, बस हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं डिफरेंट होंगे और सब्जेक्ट जो है वो फ्रंट से लास्ट पे मूव हो जाएगा। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। लाइक असलम प्लेज हॉकी, ठीक है, असलम प्लेज हॉकी। अब हॉकी जो है फर्स्ट पे मूव कर जाएगी व्हेन वी कन्वर्ट इट इन पैसिव वॉइस। सो असलम जो है लास्ट पे मूव करेगा। हॉकी इज़ प्लेड बाय असलम। सो दिस इज़ हॉकी जो है ऑब्जेक्ट है, इज़ जो है हेल्पिंग वर्ब है, प्ले जो है प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बाय का एडिशन हुआ है, और असलम फिर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट यूज़ हुआ है। यहाँ पे आना था सब्जेक्ट असलम जो है ये सब्जेक्ट है बिकॉज ये वर्क कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ही डज़ नॉट लाइक कॉफ़ी, यानी कि वो कॉफ़ी नहीं पसंद करता, ये नेगेटिव में आता है। तो ये इसका आ जाएगा कॉफ़ी इज़ नॉट लाइक्ड बाय हिम। इसमें भी देखें कि कॉफ़ी जो है ये ऑब्जेक्ट है, इज़ जो है हेल्पिंग वर्ब है, नॉट जो है वो हमारे पास ये नेगेटिव का नॉट आएगा। लाइक जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय जो है ये हमारे पास स्ट्रक्चर में ही होगा बाय, तो और ये हिम जो है ये हमारे पास है सब्जेक्ट। अच्छा, शी इज़ सिंगिंग आ सॉन्ग। नाउ ऑब्जेक्ट मूव करेगा फ्रंट पे। शी जो है ये जो है प्रोनाउन है, ये जब अपनी कंडीशन चेंज करेगा तो ये मूव करेगा लास्ट पे हर की फॉर्म में। और ये जो इज़ है ये हेल्पिंग वर्ब इसी तरीके से लगा है। जो अब आगे जाएंगे ना हम नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे कि बीइंग का इधर एडिशन कैसे हुआ है, बट इधर वहाँ भी पीछे भी मेंशन है, इज़ जो है वो कन्वर्ट होगा इज़ बीइंग में, आर जो है आर बीइंग में, एम जो है एम बीइंग में। फिर थर्ड फॉर्म लगेगी वर्ब की सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग बाय हर। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं दे हैव हेल्प्ड अस। वी हैव, अब अस जो है कन्वर्ट होगा वी में, वी हैव बीन हेल्प्ड बाय देम। You were cleaning the room. The room was being cleaned by you. So I had finished my work. My work had been finished by
मी। सो दिस इज़ अब उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और मेन बात कि आपने जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती आपने पीछे हेल्पिंग चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स और प्रोनाउंस को अच्छे तरीके से लर्न करना है। बिकॉज अगर वो आपको अच्छे तरीके से फिंगर टिप्स पे होंगे तो कोई भी आपको पैसिव में एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करने में कोई भी डिफ़िकल्टी पेश नहीं आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आप चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ना करना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।